हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण किया, यानी ई संपत्ति कार्ड्स का वितरण किया। 24 अप्रैल 2021 को 4.09 लाख ई संपत्ति कार्डों के वितरण के साथ ही स्वामित्व योजना का पूरे देश में क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। पहले ये योजना कुछ ही राज्यों में लागू की गई थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनकी संपत्ति कार्ड्स दिए गए। ई संपत्ति कार्डों के वितरण के साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई। आइए जानते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट फेज के अंतर्गत स्वामित्व योजना देश के 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू की गई थी। पायलट फेज का मतलब होता है कि किसी भी योजना को किसी खास जगह पर लागू करके पहले यह चेक करना कि क्या यह योजना सक्सेसफुल होती है। अगर वह सक्सेसफुल होती है तो फिर उसे पूरे राज्य में लागू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश के 24 से 81 गाँवों में 3 लाख से ज़्यादा परिवारों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं। हालांकि अब इस योजना को 24 अप्रैल 2021 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना से देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। किसानों समेत गांव वालों को उनकी ज़मीन का हक दिलाने के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। गांव में ज़मीन की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसके मालिकाना हक तय करना है। देश के सभी गाँव में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। दरअसल स्वामित्व योजना के द्वारा ड्रोन और अन्य नए टेक्निक की सहायता से रिहायशी भूमि का सीमांकन करके ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन यानी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन की एक व्यवस्था की जा रही है। स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाना है। आइए जानते हैं इस योजना से होने वाले लाभ के बारे में। स्वामित्व योजना हमारे देश के गाँवों की दिशा में ऐतिहासिक चेंजिंग लाने वाली योजना है और देश ने इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक सशक्त कदम उठाया है। इस कदम का ग्रामीण भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव दिखेगा और लाखों लोग सशक्त होंगे। इससे ग्रामीणों के अपनी भू संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। स्वामित्व योजना से भू संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका उपयोग लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी किया जा सकेगा। यानी इस योजना के अमल में आने से शहरों की तरह गाँवों में भी लोग अपनी संपत्ति पर बैंकों से लोन ले सकेंगे। इस योजना से ज़मीन के कानूनी झगड़े कम करने में भी मदद मिलेगी। गांव की खेती की ज़मीन का रिकॉर्ड खसरा खतौनी में तो होता है, लेकिन गांव की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्वामित्व योजना के जरिए यह हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश पर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये है स्वामित्व योजना, हो सकती है आपके लिए भी उपयोगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।